हेलो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज था लास्ट वर्किंग डे ऑफ ट्रेडिंग, या फिर कह लो स्टॉक मार्केट का आज का दिन था। तो आज काफ़ी सारे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ को कवर अप करेंगे, काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करना है। हम बात करेंगे टाइटन के बारे में, देन हम बात करेंगे आज सीजी पावर के बारे में। हालांकि मल्टीपल टाइम्स को कवर अप किए हैं, काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, उसको भी कवर अप करना है। हम बात करेंगे बजाज ऑटो को लेकर, देन हम बात करेंगे हीरो मोटर्स को के न्यूज़ के रिगार्डिंग, एंड देन एक पेनी स्टॉक कह लो या फिर करो माइक्रो कैप कंपनी को कवर अप करेंगे। काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी अच्छा उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। देन हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट आ रहा है मुझे, मैंने लास्ट वीडियो में मैं था, मैं चेकआउट कर लिया हूँ, काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है। मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी मैं कर दूंगा आपको थोड़ी देर में इस वीडियो बनाने के बाद। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर इनमें से कोई स्टॉक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई बैक ऑलमोस्ट कर देता हूँ। एक दो मिस हो जाएंगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल जरूर कर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मिलता है कि सर आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो ऑल जरूर कर देना। चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल पे, तो आपके जो भी क्वेरी रहेंगे स्पेशली स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, आप लाइव में आके मुझसे पूछ सकते हो अगर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, चलो फटाफट न्यूज़ कवर अप करते हैं। तो हम बात करेंगे हीरो मोटर्स के बारे में। आज इसमें शानदार सेलिंग आया, एकदम शार्प सेलिंग आई। उसके पीछे का न्यूज़ क्या है? तो उसके पीछे का न्यूज़ है बजाज ऑटो लिमिटेड। आप समझोगे नहीं कि बजाज ऑटो से रिलेटेड इसका न्यूज़ कैसे है। तो बजाज ऑटो ने आज के दिन एकदम शानदार बाइंग दिखाया लास्ट मोमेंट पे, और शानदार इसमें सेलिंग आई लास्ट मोमेंट पे। इसके पीछे का रीज़न है, तो बजाज ऑटो ने फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में, इंटायरली वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम सीएनजी बाइक को लॉन्च किया। ठीक है, ये टू टू व्हीलर में सेगमेंट में काम करती है, आपको पता है बजाज ऑटो एकदम हाथी कंपनी है टू व्हीलर्स के लिए, और हीरो मोटर्स भी कॉम्पिटिटर है उनकी। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि सीएनजी बाइक फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। फ्रीडम 125 उस व्हीकल का नाम रखा है। किसके ओकेजन में? पुणे के प्लांट में उन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किनके प्रेजेंस में? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हमारे नितिन गडकरी सर के सामने इवेंट पुणे में हुआ था, और उन्होंने वहां पर फीता काटा था। उसके बाद हीरो मोटर का स्टॉक में सेलिंग आ गई। मतलब इसका अच्छा खासा 12 बजते हुए स्टॉक का मतलब क्यों हुआ कि देखो, कोई भी कॉम्पिटिटर जो है, बजाज ऑटो अपने नए सेगमेंट को या फिर नए बिजनेस को अगर बना रही है, नए कुछ इक्विपमेंट ला रही है, तो उसमें तो बाइंग होगी। बट उसका कॉम्पिटिटर अगर उस बिजनेस को अपना एक्सपैंड नहीं कर रहा है, नया कुछ लेकर नहीं आ रहा है, तो उसमें मैसिव सेलिंग आते हुए नजर आ जाता है। इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि नए प्रोडक्ट्स आएंगे, या फिर जो फ्यूचर ओरिएंटेड, देखो सीएनजी में आ रहा है, मतलब सीएनजी का प्राइस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, तो सीएनजी में आएगा तो इनका सेल्स बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्स बढ़ेगा तो अच्छा खासा इनका नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स होता है वो भी आपको शानदार दिखते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि दोनों कंपनी शानदार है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास अगर अभी अगर फ्रेश बाइंग करने का मूड है तो आप बजाज ऑटो देखना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी रहती है। शानदार लगभग 250% के आसपास ये रिटर्न देते देते हुए नजर आएगी। इनमें से कोई स्टॉक है आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। हीरो भी शानदार है, ठीक ठीक कंपनी है, ब्लू चिप्स कंपनी है। आप, मैं ऐसा ना नहीं कहूंगा कि एकदम बेकार है, अच्छी कंपनी, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसको आप रडार पर रख सकते हो, जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। इसको रडार में रखना, आज के दिन देखोगे शानदार बाइंग आते हुए दिखेगी, या फिर लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन देखो काफी वॉलेटाइल होके। बट ये क्या है, ये स्टॉक किस में काम करती है वही बताएगी। इसकी रीजन, इस स्टॉक को हम रडार पे क्यों रख रहे हैं, कि इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। कहाँ से? हीरो मोटर कॉर्प से। ठीक है, बहुत शानदार एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, फॉर्म्स के साथ उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है हीरो मोटर के साथ। किसके लिए? देखो, इन्होंने जो एग्रीमेंट जो साइन किया है हीरो मोटर एंड जेगल के साथ, इम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड बेनिफिट, मतलब इम्प्लॉय के साथ जो भी उनका जो एक्सपेंसेस रहता है उसको हैंडल आउट करेंगे, उनके मैनेजमेंट को देखेंगे, उसके हिसाब से स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। बढ़ेगा, देखो जब माइक्रो कैप कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप क्यों बोल रहा हूँ कि 3,000 करोड़ के आसपास माइक्रो कैप है। ठीक है, 3,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन, कल के ये मतलब ये सर्किट की तरह ऊपर चल रहा है, फटाक से ये नीचे भी आ सकता है। इस हिसाब से इस स्टॉक को रडार पे रखना। ठीक है, मेरा काम है न्यूज़ बेसिस है, न्यूज़ आपके तक कवर अप कर देना। आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहा हूँ मैं, अगेन कह रहा हूँ, बेल आइकन जरूर क्लिक करना, तभी आपको मेरे वीडियोस रीच आउट करेंगे। बात करेंगे सीजी पावर के लास्ट 10 to 20 डेज से कंटिन्यू वीडियो में आप इसको देख रहे होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या फिर आप इसके अलावा भी टेलीग्राम पे हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके लिहाज से देखोगे तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा रडार पे क्यों आया था? सेमी कंडक्टर की वजह से। सेमी कंडक्टर इन्होंने बहुत शानदार अपना बिजनेस को एक्सपैंड किया था। इनको गुजरात में एक बहुत अच्छा जगह मिला था जहाँ पे वो कंपनी लगाएंगे, सेटअप्स करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम एक बहुत बड़ा 7,600 करोड़ का हम स्टैंड चिप लगाएंगे। मतलब क्या, सेमीकंडक्टर में वो एक चिप के लिए प्लांट लगाने वाले हैं। किसके साथ टाई अप जॉइंट वेंचर उन्होंने किया था? जो जॉइंट वेंचर किया था वो जापान रेसन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, थाईलैंड थाईलैंड स्टार
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने किया था। तो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इन फैसिलिटी इन इंडिया। तो सेमीकंडक्टर के लिए कोई स्टॉक देख रहे हो तो इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो और गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है। गुजरात में इनका प्लांट लगने वाला है। इसके अलावा आज के दिन ये रॉकेट बनते हुए इसलिए दिख रहा है ये क्योंकि इसके पीछे का रीजन एक और फील्ड में इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। सीजी पावर जो है कि राजा कॉप कॉरपोरेशन इंक एग्रीमेंट टू डेवलप मुंबई लैंड को जो है वहाँ पर एग्रीमेंट किया है। डेवलपमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वो अपने आप को एंगेज करते हुए नजर आएंगे। इंटरडे था आज के दिन कंपनी ने एंटर कर डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया विथ स्काई बाउंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जो कि राजा कॉरपोरेशन ग्रुप की कंपनी है, जो जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे लैंड पार्सल मुंबई का जो लैंड है वहाँ पे पूरे के पूरे इंटायर बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाना है कंस्ट्रक्शन को रिगार्डिंग, उनके साथ इनका एक जॉइंट वेंचर होते हुए एग्रीमेंट होते हुए नजर आएगा इस कंपनी का। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसको सबसे ज़्यादा आप रडार पर रखिएगा ई सेक्टर में, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा रडार पर रखिएगा। सीजी पावर के लिए एकदम मैं कह रहा हूँ 5 स्टार स्टॉक है, इसको आप हमेशा रडार पे रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे लोगों ने बाइंग भी किया है, मेरे को कमेंट बॉक्स में मिला था, बट स्टिल अगर आपने नहीं किया तो इस लेवल को आप, इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक आज के दिन शानदार बाइंग होते हुए नजर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहा है कि क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या बाइंग प्राइस थी, आप ये भी आप बता सकते हो। और लास्ट 5 ईयर में देखोगे शानदार 700 क्या 800% के आसपास ये रिटर्न देखते हुए नजर आएगी। इस स्टॉक को हम लोग रडार पे क्यों रखे थे, डिफेंस में इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। अभी भी इसको 3172 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर मिला है, 480 करोड़ के आसपास इसको और भी ऑर्डर्स मिले थे। किस लिए, रडार्स बनाने के लिए, जैमर्स बनाने के लिए, ये सारे ऑर्डर्स भी इनको मिल चुके हैं। इन सारे के बाद भी ये स्टॉक जो है एकदम कूल डाउन होते हुए नजर आया था। इसके पीछे के मैंने बताया था कि यस इसका टेक्निकली अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा, 2-3 दिन रुक जाओ, आप टेक्निकल ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा। तो आज के दिन शानदार टेक्निकल ब्रेकआउट करते हुए BEL दिखा है। अभी भी अगर ये 323 रुपये के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मतलब 2 दिन अगर इसके नीचे आसपास ट्रेड करे, अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो फिर से 52 वीक हाई लगाते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 375 टू 90 के आसपास है। ठीक है, 390 के आसपास इसका टारगेट प्रिडिक्टेड है, बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। इस हिसाब से स्टॉक को आप ट्रेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको अगर फ्रेश एंट्री करना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, फिर ब्रेकआउट करेगा तो आप प्लान ऑफ एक्शन में कर सकते हो। या फिर आपके पास पहले से है तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, बाई करो, होल्ड करो, प्रॉफिट होगा। बाई किए हो अच्छे क्वांटिटी में, होल्ड करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलते हुए आपको नजर आएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला, लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए ये कंपनी नजर आ जाएगी। ठीक है, सेकंड, अगर आप Q1 के बाद आप परचेस करना चाहते हो तो इसका 29 जुलाई के आसपास इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। इसका रिजल्ट आने के बाद भी इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भी रिजल्ट आने के बाद भी इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। शानदार कंपनी है, दबा के बैठे रहना, बिल्कुल लॉस में या पैनिक में सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, कमेंट तो आप ज़रूर कर देना, कोई भी आपकी क्वेरी आउट होगी मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। आज टाइटन की बात करेंगे, लास्ट 5 डेज से हाथी कंपनी मेरी कंटिन्यू सेलिंग 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 दिख रहा है। मेरे भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेट दिख रहा है इसमें। रेट क्या मतलब कि पहले अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा था, अभी थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है। मेरी बाइंग बहुत पहले की है इसमें, तो ठीक है। इस स्टॉक का सबसे पहला सेलिंग पॉइंट क्यों आ रहा है कि यस इसका आज के दिन में सेलिंग सेलिंग इसलिए मोमेंटम बना हुआ है कि हमारी खुद की फर्म ने, इसका कोटक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इसका जो टारगेट है इसको डाउनग्रेड करते हुए, मतलब कि आने वाले टाइम में इसका टारगेट जो है डाउनग्रेड करते हुए नजर आया। और कितना इन्होंने टारगेट को जो प्रिडिक्ट किया, आने वाले टाइम में कितना टारगेट हो सकता है, बहुत बहुत लोअर लेवल पर प्रिडिक्ट किया। इसका 15% तक इसका डाउनफॉल आ सकता है, लगभग 3045 रुपए के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, इसके पीछे का उन्होंने रीजन भी बताया कि क्यों ये यहाँ पे आएगा प्राइस। सॉरी फॉर द एड, पता नहीं ऐड कैसे आ गया, दिखे, सॉरी माफ करिएगा। तो उन्होंने रीजन क्या बताया कि ब्रोकर जो है एक्सटर्नली जो कोटक ने वो बताया था कि क्यों इनका सेलिंग आ रहा है, क्योंकि इनका हायर कंपटीशन हो रहा है। किनके साथ, आदित्य बिरला ग्रुप नोबल ज्वेलरी लॉन्च किया है उन्होंने। आदित्य बिरला की एक और कंपनी है जो इन्हीं के सेगमेंट में क्या कर रही है, अपने आप को लॉन्च कर रही है। फॉर व्हाट, ज्वेलरी के लिए, डायमंड्स के लिए, ये सारे चीज़ को वो अपने ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी में ड्रॉप होते हुए नजर आएगा। मतलब क्या कि यस अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर एक और नया मार्केट में आता है, सपोज करो आदित्य बिरला एक कॉम्पिटिटर लेकर आती है, किसमें आती है, इनका मेन फील्ड क्या है, ज्वेलरी का है, लग्जरीज का है, लग्जरी का जो इनका जो रहता है उसमें है। अगर वो आती है, ग्रो करती है डायमंड्स में, तो इनका क्या होगा, इनका सेल्स कम होते हुए दिखेगा। किसका, टाइटन का सेल्स कम होते हुए नजर आएगा। अगर टाइटन का सेल्स कम होगा तो आपको सिंपल फॉर्मूला इसका भी पता है, कभी भी किसी का सेल्स कम होता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इनकम
माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अगर इनकम यानी सेल्स या रेवेन्यू ही कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा। ठीक है, इस वजह से इन पे थोड़ा सा टाइटन पे प्रेशराइज होते हुए ये स्टॉक दिख रहा है। हालांकि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो आप एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। शानदार स्टॉक है। सेकंड, अगर आप टेक्निकली एनालिसिस करोगे, टाइटन का अपन बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 3,230 रुपये के आसपास यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही है। तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट जोन बनेगा। यहाँ पे अगर बाइंग का पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पे बाइंग करने का प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो। ठीक है, फ्रेश बाइंग कर रहे हो, छोटी सी क्वांटिटी के यहाँ पे करना। अगर ये भी क्रैश होता है या टूटता है तो 3,000 जो 50 का लेवल के आसपास है, यहाँ भी आप छोटे से एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। अगर किसी ने टेक्निकली इसको देखा होगा तो इस सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट इसलिए भी हुआ था, इसमें एक शानदार एक पैटर्न बन रहा था, चार्ट पैटर्न। एक यहाँ पे देखो शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर बनते हुए दिखेगा। इसका ब्रेकआउट होता है तो सेलिंग आता है। ठीक है, ये एक सिंपल, आप जो ट्रेड करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको ये चार्ट फॉर्म दिख गया होगा। हेड एंड शोल्डर इसको कहते हैं, एकदम शानदार। ये देखो कैसा होता है, एक फ्लैट होता है, यहाँ पे एक शोल्डर बनता है, फिर एक हेड बनता है और फिर यहाँ पे एक शोल्डर बनते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का ये पैटर्न बनता है। इससे क्या होता है, सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होता है, तो इस हिसाब से ये सेलिंग मोमेंटम में आ चुका है। बट इसके अलावा ये हाथी कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है, आप इसको दबा के बैठे रहना, चाहो तो एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, बीएल के रिगार्डिंग अभी भी किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सीजी पावर को आपको रडार पे रखना है। बजाज ऑटो हमेशा की तरह 5 स्टार चलता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे आरवीएनएल, आयरकॉन या फिर कहो बीईएमएल के काफ़ी सारे स्टॉक के न्यूज़ है, वो भी मैंने कवर अप किया है। कल के दिन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, क्यों आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन अच्छे स्टॉक ग्रो कर सकते हैं, उनका वीडियो मैं कल आपको 3 o'clock के आसपास शेयर कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अगर अच्छे लगे हो तो डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।